दोस्तों, दुनिया के हर इंसान के मन में कभी न कभी यह प्रश्न अवश्य उठा होगा कि आखिर जीवन और मृत्यु का क्या रहस्य है। जब भी मन में मृत्यु का ख्याल आता है या किसी शव यात्रा को गुजरते हुए देखते हैं तो रोमांचित हो जाते हैं। आखिर यह मृत्यु है क्या? क्या होता है मरने के बाद? मृत्यु के विषय में दुनिया भर में अलग अलग तरह की बातें और मान्यताएं प्रचलित हैं। इस तरह की मान्यताओं और धारणाओं में से अधिकांश काल्पनिक, मनगढ़ंत एवं झूठी होती हैं, किंतु समय समय पर इस दुनिया में कुछ ऐसे तत्वविज्ञानियों एवं योगियों ने जन्म लिया है जिन्होंने अपने जीवन काल में ही इस महत्वपूर्ण गुत्थी को सुलझा लिया है। ऐसे आत्मज्ञानी महापुरुष समाधि के उच्च स्तर पर पहुंचकर समय के बंधन से मुक्त हो जाते हैं, यानी कि कालातीत हो जाते हैं। इस कालातीत अवस्था में पहुंचकर वे यह आसानी से जान जाते हैं कि मृत्यु के पहले जीवन क्या था और मृत्यु के बाद जीवन की गति क्या होती है। ऐसे ही पहुँचे हुए सिद्ध योगियों को स्पष्ट कहना है कि काल की तरह जीवन भी असीम और अनंत है। जीवन का ना तो कभी प्रारंभ होता है और ना ही कभी अंत। लोग जिसे मृत्यु कहते हैं वह मात्र उस शरीर का अंत होता है जो प्रकृति के पांच तत्वों यानी पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और आकाश से मिलकर बना हुआ था। ऐसा माना जाता है कि मानव शरीर नश्वर है। जिसने जन्म लिया है उसे एक न एक दिन अपने प्राण त्यागने ही पड़ते हैं। भले ही मनुष्य या कोई अन्य जीवित प्राणी 100 वर्ष या उससे भी अधिक क्यों न जी ले, लेकिन अंत में उसे अपना शरीर छोड़कर वापस परमात्मा की शरण में जाना ही होता है। यद्यपि इस सच से हम सभी लोग भली भांति परिचित हैं, लेकिन मृत्यु के पश्चात जब शव की अंतिम विदाई दे दी जाती है तो ऐसे में आत्मा का क्या होता है, यह बात अभी तक कोई नहीं समझ पाया है। एक बार अपने शरीर को त्यागने के बाद वापस उस शरीर में आ पाना असंभव है। इसीलिए मौत के बाद की दुनिया कैसी है, यह अभी तक भी एक रहस्य ही बना हुआ है। किस्से, कहानियों या फिर अफवाहों में तो मौत के पश्चात आत्मा को मिलने वाली यातनाएं या फिर विशेष सुविधाओं के बारे में तो कई बार सुना जा चुका है, लेकिन पुख्ता तौर पर अभी तक कोई भी यह नहीं जान पाया है कि क्या वास्तव में इस दुनिया के बाद भी एक ऐसी दुनिया है जहां आत्मा को संरक्षित कर रखा जाता है। अगर नहीं तो जीवन का अंत हो जाने पर आत्मा कहाँ चली जाती है। गीता के उपदेशों में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि आत्मा अमर है, उसका कोई अंत नहीं होता, वह सिर्फ शरीर रूपी वस्त्र बदलती है। केवल इसी धरती पर ही प्राणी जन्म और मृत्यु की पीड़ा सहते हैं। अर्थात दूसरे लोकों में प्राणी का जन्म अथवा मृत्यु नहीं होती। नहीं अर्जुन, उन लोकों में प्राणी का न जन्म होता है और न मृत्यु, क्योंकि मैंने तुम्हें पहले ही बताया था कि मृत्यु केवल इस शरीर की होती है, आत्मा की नहीं। मानव अपने जीवन में जो कर्म करता है, यमदूत उसे उसके अनुसार अपने साथ ले जाते हैं। अगर मरने वाला सज्जन है, पुण्यात्मा है, तो उसके प्राण निकलने में कोई पीड़ा नहीं होती, लेकिन अगर वो दुराचारी या पापी हो तो उसे पीड़ा सहनी पड़ती है। गरुड़ पुराण में यह उल्लेख भी मिलता है कि मृत्यु के बाद आत्मा को यमदूत केवल 24 घंटों के लिए ही ले जाते हैं और इन 24 घंटों के दौरान आत्मा को दिखाया जाता है कि उसने कितने पाप और कितने पुण्य किए हैं। इसके बाद आत्मा को फिर उसी घर में छोड़ दिया जाता है जहाँ उसने शरीर का त्याग किया था। इसके बाद 13 दिन के उत्तर कार्यों तक वह वहीं रहता है। 13 दिन बाद वह फिर यमलोक की यात्रा करता है। पुराणों के अनुसार जब भी कोई मनुष्य मरता है और आत्मा शरीर को त्याग कर यात्रा प्रारंभ करती है तो इस दौरान उसे 3 प्रकार के मार्ग मिलते हैं। उस आत्मा को किस मार्ग पर चलाया जाएगा यह केवल उसके कर्मों पर ही निर्भर करता है। ये 3 मार्ग हैं: अर्ची मार्ग, धूम मार्ग और उत्पत्ति विनाश मार्ग। अर्ची मार्ग ब्रह्मलोक और देवलोक की यात्रा के लिए होता है, वहीं धूम मार्ग प्रतिलोक की यात्रा के लिए होता है और उत्पत्ति विनाश मार्ग नरक की यात्रा के लिए। मृतक चाहे स्त्री हो या पुरुष, अंतिम क्रिया पुत्र ही संपन्न करता है। इस संबंध में हमारे शास्त्रों में उल्लेख है कि पुत्र नामक नरक से बचाता है, अर्थात पुत्रों के आत्मे से मुखाग्नि मिलने के बाद मृतक को स्वर्ग प्राप्त होता है। इसी मान्यता के आधार पर पुत्र होना कई जन्मों के पुण्यों का फल बताया जाता है। पुत्र माता पिता का अंश होता है, इसी वजह से पुत्र का यह कर्तव्य है कि वह अपने माता पिता की मृत्यु उपरांत उन्हें मुखाग्नि दे। इसे पुत्र के लिए ऋण भी कहा गया है। बहुत से लोगों का यह मत है कि मृत्यु एक सच है, लेकिन यह कब और कहाँ होगी इसका पता लगा पाना संभव नहीं है।
लेकिन आपको यह जानकर हैरानी होगी कि भले ही कोई यह ना जान पाए कि मृत्यु कहाँ होगी, लेकिन यह कब होगी इसका अनुमान लगा पाना मुमकिन है। अगर हम इसका अनुमान न कहकर सटीक और सत्य कहें तो भी शायद अतिशयोक्ति नहीं होगी। पराविज्ञान के अनुसार मृत्यु से पहले ही कुछ संकेतों की सहायता से व्यक्ति पहले ही यह जान सकता है कि उसकी मृत्यु होने वाली है। परावैज्ञानिकों की माने तो सामान्यतः यह संकेत मृत्यु से 9 महीने पहले ही मिलने शुरू हो जाते हैं। अगर कोई व्यक्ति अपनी मां के गर्भ में 10 महीने तक रहा है तो यह समय 10 महीने का भी हो सकता है, और वैसे ही 7 महीने रहने वाले व्यक्तियों को 7 महीनों पहले ही संकेत मिलने लगते हैं। ध्यान रहे कि मृत्यु के पूर्वाभास से जुड़े लक्षणों को किसी भी लैब टेस्ट या क्लिनिकल परीक्षण से सिद्ध नहीं किया जा सकता, बल्कि ये लक्षण केवल उस व्यक्ति को ही महसूस होते हैं जिसकी मृत्यु होने वाली होती है। मृत्यु के पूर्वाभास से जुड़े वो संकेत जो व्यक्ति को अपना अंत समय नज़दीक होने का आभास करवाते हैं। तो दोस्तों, आज की हमारी यह वीडियो यहीं पर ख़त्म होती है। वीडियो को लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी, और ऐसे ही और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और बगल में दिए गए बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। जल्दी मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में।